नमस्कार, आप देख रहे हैं वरदान टीवी द पाथवेज टू एनलाइटमेंट और आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे गंभीर विषय गीता सार पर। जी हाँ, कार्यक्रम का नाम है गीता सार, वही गीता का संदेश जो भगवान श्री कृष्णा ने अर्जुन जी को महाभारत के युद्ध के समय दिया था। वो संदेश की बात हम आज के इस युग में भी करते हैं। गीता के कर्मों की, गीता के संदेश को अपने जीवन में धारण करने की बात भी हम करते हैं। लेकिन क्या हम वास्तविक तौर पे जानते हैं कि गीता है क्या, गीता का सार है क्या? और आज के इस परिप्रेक्ष्य में, आज के इस युग में वो गीता सार का अस्तित्व कहाँ रह गया है? इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देने के लिए, हम सभी का मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है गीता पर आधारित उपन्यास योगक्षेम के लेखक राजेंद्र त्यागी जी। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले स्वागत करते हैं राजेंद्र त्यागी जी का। सर नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन आपका। गीता सार की अगर बात करें, हम लोग हमेशा सुनते आ रहे हैं गीता में ये लिखा है, गीता के ये संदेश है, गीता के ये सार है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके हिसाब से, आपकी दृष्टि से गीता क्या है? देखिए, जहाँ तक मेरी दृष्टि का प्रश्न है जी। गीता सृष्टि का महान मनोवैज्ञानिक ग्रंथ है जी। एक ऐसा ग्रंथ है, मनोविज्ञान का एक ऐसा ग्रंथ है जिसके बराबर अभी कोई ना तो लिखा गया और मुझे संभावना भी नहीं है कि आगे इस तरह का कोई ग्रंथ लिखा जाएगा, इस तरह का ग्रंथ लिखा जाएगा जी। तो मैं इसे एक मनोवैज्ञानिक ऐसा ग्रंथ मानता हूँ जो व्यक्ति को पूर्णता, सर्वांगीण विकास की ओर ले जाता है। जी, यहाँ पे सर मैं आपसे कहना चाहूँगी, आपने बोला कि गीता एक मनोवैज्ञानिक ग्रंथ है और इसको अभी तक, आज तक, इस पल तक हम सभी धार्मिक ग्रंथ के नाम से जानते हैं, धार्मिक ग्रंथ में ही आंकते हैं। कहीं ना कहीं इसको आप मनोवैज्ञानिक दृष्टि देकर या मनोवैज्ञानिक ग्रंथ कह के इसकी महिमा को कम नहीं कर रहे? नहीं, इसकी महिमा को, इसकी गरिमा को मैं कहीं कम नहीं कर रहा और इसकी महिमा, इसकी गरिमा को और विस्तार दे रहा हूँ मैं जी। देखिए, एक बात तो मैं ये बता दूँ, कोई भी विभूति हो, महान व्यक्ति, महान ग्रंथ, उन्हें जाति, संप्रदाय, समाज, देश की सीमाओं से घेर कर उनके विस्तार को आप रोकते हैं, उनकी महिमा को कम कर रहे हैं जी। अगर मैं ये कहूँ कि गीता एक हिंदू धर्म ग्रंथ है तो मैं उसे एक हिंदुओं तक सीमित कर देता हूँ, जबकि गीता एक वैश्विक ग्रंथ है जो व्यक्ति को जीने का ढंग, वे ऑफ लाइफ बताता है। तो जो ग्रंथ वे ऑफ लाइफ बता रहा है, तो क्या दूसरे संप्रदाय के लोग उस तरह का जीवन जीना नहीं चाहते? दूसरे संप्रदाय के लोग पूर्णता की ओर बढ़ना नहीं चाहते? फिर इसे मैं हिंदू के साथ ही क्यों जोड़ूं? और जब मैं हिंदुओं के साथ जोड़ देता हूं तो मैं इसे सीमित कर देता हूं, इसकी गरिमा को कम कर देता हूं। जहां तक मनोवैज्ञानिक ग्रंथ का सवाल है, तो आप जानती हैं कि गीता की उत्पत्ति, गीता का उद्भव ही मनोवैज्ञानिक समस्या से हुआ है। अहंकार और मोह से पीड़ित अर्जुन को न मानसिक विषाद होता जी और न कृष्ण के मुख से हम गीता के वचन सुनते हैं। बिल्कुल। तो जब इस ग्रंथ उत्पन्न ही मानसिक समस्या से हुआ है तो फिर ये कोई और ग्रंथ कैसे हो सकता है? जी। कृष्ण ने मानसिक समस्या का निराकरण मानसिक रूप से ही दिया होगा, मनोवैज्ञानिक रूप से ही दिया होगा। तो इसलिए मनोवैज्ञानिक ग्रंथ है। और इसमें एक चीज़ और मैं जोड़ देना चाहता हूँ कि आध्यात्मिक वचनों के द्वारा कृष्ण ने अर्जुन की मानसिक पीड़ा को, मानसिक विषाद को दूर किया है और उसे उसका स्वधर्म याद दिलाया है। कृष्ण ने आध्यात्मिक वचनों के द्वारा उसे पूर्णता की ओर बढ़ाया है, उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास किया है। इसलिए ये एक मानसिक मनोवैज्ञानिक ग्रंथ है और किसी एक संप्रदाय, किसी जाति और या किसी देश विशेष से इसे संबद्ध करके हम इसकी गरिमा को कम कर रहे हैं। ये एक वैश्विक ग्रंथ है और आज की युवा पीढ़ी को, वो किसी भी संप्रदाय, किसी भी जाति से संबंधित हो, एक ग्रंथ को पढ़ना चाहिए, उसके मर्म को समझना चाहिए
और इसके अनुरूप अपने व्यक्तित्व का विकास करें। बिल्कुल।